दोस्तों, कक्षा 9 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें आज के वीडियो में हम करेंगे ह्यूरोन का सूत्र का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और इस पार्ट में हम 4 और क्वेश्चंस करेंगे। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ये आएंगे तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर में। इनको अच्छे से आप समझना और बाकी वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे मैंने कहा पहले 5 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है। इसकी परिमाप दी है, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है और सबसे लंबी भुजा के संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक त्रिभुज है और इसकी भुजाओं का अनुपात दिया है, परिमाप दिया है, तो भुजाएं हम ज्ञात कर लेंगे। ओके, इसके बाद हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर ये सबसे लंबी भुजा आप देख सकते हैं, इसके संगत ऊंचाई यानी सामने के शीट से इस पे एक लंब जो हम डालेंगे, इस लंब की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये है क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करेंगे। अब भुजाएं कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो भुजाएं हैं वो A, B एंड C हैं। ओके, तो माना त्रिभुज की भुजाएं A, B और C हैं। अब इनका अनुपात दिया है A:B:C, यानी भुजा का अनुपात 3:4:5। ठीक है, और इन तीनों का योग दिया है, तीनों भुजाओं का योग 144 सेंटीमीटर है ना, जो परिमाप है इसकी। तो कैसे करते हैं, जब अनुपात दिया होता है तो हम 3x, 4x और 5x इस तरह से ले लेते हैं, क्योंकि अनुपात है 3:4:5। ओके, अब क्योंकि तीनों का योग 144 है तो एक A + B + C 144 आएगा, है ना। अब A, B और C की जगह पे हम ये लिखेंगे, तो ये 3x + 4x + 5x = 144। इनको प्लस करेंगे तो 12x = 144 और x यहाँ पर आ जाएगा 12। ओके, तो अब हम साइड्स इसके आराम से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि x का मान आ चुका है। तो A 3x है, x की जगह पे 12 रखेंगे तो 12×3 = 36 और A आ चुका है 36 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई आ चुकी है। B 4x है तो x की जगह पे फिर से 12 रखेंगे, ये 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। और C 5x है यानी 5 × 12 और 12×5 = 60 यानी 60 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं की लंबाइयाँ हमें मिल चुकी हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ह्यूरोन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है और उसके लिए हमें अर्ध परिमाप यानी S चाहिए। अर्ध परिमाप होती पूरी परिमाप का आधा। परिमाप 144 दिए तो उसका आधा 72 आ गया। अर्ध परिमाप यानी S आ चुका है, तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ह्यूरोन्स का फॉर्मूला, हम ह्यूरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये है ह्यूरोन्स फॉर्मूला S × S - B, A × S - B × S - C। ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे S और A, B एंड C की। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो ये 72 एज इट इज़, 72 में से 36 माइनस हुआ 36 और ये 24 और ये आ गया 12। अब इसको ब्रेक करेंगे तो इस हिसाब से ब्रेक करेंगे कि हमें जोड़े मिल जाए। तो 72 होता है 2 × 36, क्योंकि 36 ऑलरेडी हमारे पास है तो इसका पेयर तो मिल गया। 24 होता है 2 × 12, तो यहाँ पर सबके जोड़े हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 36 जो है इसका पेयर हमारे पास बन रहा है, तो 36 को बाहर ले लेंगे हम और 12 का भी यहाँ पर जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा और 2 का भी जोड़ा बन रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई। सबसे लंबी भुजा इसमें 60 सेंटीमीटर है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरह से होता है, ½ × बेस × हाइट, यानी ½ × आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे और अब देखो आधार क्या है
60 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है h, तो ये 30 h आ जाएगा। और अब देखो ये भी क्षेत्रफल है और ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि त्रिभुज तो सेम ही है ना, अलग अलग तरीके से हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो 30h बराबर आ जाएगा 864 और यहाँ पर h आ जाएगा, इसको भाग देके 864/30 करेंगे हम 28.8 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट आ चुकी है। ओके ऑलराइट, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं ये हैं और असमांतर भुजाएं ये हैं, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये इस तरह से ये है, देखो ये 10 है और ये 25 है। समांतर भुजाएं, ये दोनों समांतर हैं तो समांतर भुजाएं ये हैं, और ये है 14 और ये है 13 असमांतर भुजाएं। क्वेश्चन ये समझ आ गया, ABCD इसको नाम देते हैं। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है इसका क्षेत्रफल, मैं फॉर्मूला यहां पे बता देता हूं क्योंकि उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हम क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ेंगे। समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनकी बीच की दूरी। समांतर भुजाएं यहां पर एक तो 10 है, दूसरा 25 है, बट हाइट हमें पता नहीं है। हाइट ऊंचाई ये हमें पता नहीं है, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सारा का सारा खेल अब जो होगा, सारी मेहनत वो इस ऊंचाई को निकालने के लिए होगी। और बिल्कुल ये क्वेश्चन इस चैप्टर में है तो ऑफ कोर्स हेरोन का सूत्र भी कहीं पे यहाँ पे लगेगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे लगेगा। बट जैसा कि मैंने कहा सारी मेहनत है, हाइट हमें निकालनी है उस पे। ओके, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इसके ये जो DA है इसके समांतर एक रेखा हम खींचेंगे। तो ये हमने खींच दी है इसके समांतर रेखा। ध्यान रखना ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो इस हिसाब से हमने खींची है। अब आप एक चीज नोटिस करो, अच्छा इसको ABCD हो गया, इसको मैं E नाम दे रहा हूं, ये E है। यहां पे आप देखो किसमें, AECD में, तो AECD में अगर आप देखें तो AE समांतर है DC के और AD समांतर है EC के। अब क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर है इसीलिए AECD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इससे क्या होगा कि इसीलिए ये देखो ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, यानी हम लिख देंगे कि जो EC है वो AD के बराबर होगा यानी 14 सेंटीमीटर, और DC और AE ये बराबर होंगे, जो AE है वो DC के बराबर होगा यानी 10 सेंटीमीटर, ये 10 है। और अब ये 10 है तो बचा हुआ ये होगा, ये क्या है, ये 15 है क्योंकि पूरा 25 है। तो जो EB है वो पूरे में से यानी 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, बात समझ आ गई। अब यहां पे फोकस करो त्रिभुज BCE में, ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है ना, तो त्रिभुज EBC लिख देते हैं इसको, EBC में यहां पे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन के सूत्र से। तो A बराबर, इनको नाम ABC, तो A है 13 सेंटीमीटर, B 14 सेंटीमीटर और C 15 सेंटीमीटर, इनको ABC नाम दे देते हैं। और जो अर्ध परिमाप है ये आप जानते हैं कि A + B + C/2 होता है, यानी 13 + 14 + 15
बटे 2 यानी 42/2 और यह आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। एस हमें मिल चुका है। तो देयरफॉर यानी अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, और हीरोन का सूत्र क्या है? S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम। S 21 है, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, ये है। तो ये हो जाएगा 21 गुणा 8 7 6। ठीक है, अच्छा, और ये हो जाएगा 3 7 21 और 8 जो है इसको 2 गुणा 4 कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये 7 है और ये 6 को 2 गुणा 3 लिख देते हैं। यहाँ पर 7 का तो जोड़ा बन रहा है, 7 बाहर आ गया, 3 का भी ये पेयर बन रहा है, ये बाहर आ गया, 2 का भी पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया, और वेरी नाइस 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये तो पूरा ही बाहर आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा 7 या 21, 21 दूने 42, 42 दूने 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ पे एक लंब डाला, ये ऊंचाई जो मैंने कहा ना, हम जिसके लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं ऊंचाई ज्ञात करने के लिए h। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हम दूसरे तरह से ज्ञात करेंगे, मतलब दूसरे तरह से लिखेंगे त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। तो ये होता है हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो होता ही है। हाफ आधार क्या है? आधार 15 है और ऊंचाई h। तो इसको हम लिख देते हैं 15/2h। अब देखो यहां पर ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्रफल है, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 15/2h ये है 84 के बराबर, और h क्या हो जाएगा? 2 गुणा 84/15, 3 से कटेगा ये, 3 × 15 और 28 × 84, और ये हो जाएगा 56/5 सेंटीमीटर। तो हाइट हम पता कर चुके हैं। तो अब जैसे कि मैंने कहा था, अब यहाँ पे हम रख देंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो इस खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल फॉर्मूला ये लगेगा इसमें, और यहाँ पर हाइट की जगह पे अब हम रख देंगे क्या? 56/5। तो ये हो जाएगा हाफ गुणा 35 गुणा 56/5। 2 से ये कटा 28 और 5 7 ये 7 8 56 का 6 और 7 दूनी 14 और 5 19, इतना सेंटीमीटर वर्ग ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। प्रत्येक भुजा की लंबाई दी है, बड़ा विकर्ण दिया है, और ये पूछा गया है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना घास का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो खेत हमारे पास एक इस प्रकार के आकार का है, और ये आकार है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 विकर्ण होते हैं, एक ये बड़ा विकर्ण है, छोटा विकर्ण है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है बड़ा विकर्ण। तो ये हम यहाँ पर, ये क्वेश्चन में दिया है बड़ा विकर्ण।
तो ए बी सी डी इनकी लंबाइयाँ लिख देते हैं हम 30 मीटर और बड़ा विकर्ण है 48 मीटर। ओके, हमें यहाँ पर पहले तो पूरे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसमें फिर 18 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और पूरे खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है। ए बी सी इसका निकालो या इस वाले का निकालो और उसके बाद 2 का गुणा कर दो। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर एक भुजा 30 मीटर, दूसरी भुजा 30 मीटर और तीसरी भुजा 48 मीटर। ठीक है, हम हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो इसीलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं अर्ध परिमाप a + b + c/2। ये हो जाएगा 30 + 48 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 60 108/2 यानी 54 मीटर। ठीक है, ए बी सी यानी तीनों भुजाएं और हमें अर्ध परिमाप मिल चुकी है। और अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा S × S - A। आई मीन ऑफ कोर्स हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा S यानी 54 S - A 54 - 30 S - B अगेन 54 - 30 S - C 54 - 48। तो ये हो जाएगा 54 × ये माइनस हुआ 24, फिर ये 24 और ये हुआ 6। ओके, तो 24 का तो पेयर बना है। ठीक है, 54 जो होता है वो है 9 × 6 = 54, 9 × 6 24 24 6। यहाँ पे जोड़े बने हैं 24 के, तो एक 24 बाहर आ गया, 6 2 बार है, एक 6 बाहर आ गया और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये हो गया है। और ये गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 6 × 18 432 मीटर वर्ग। ये इसका क्षेत्रफल आ चुका है। तो ये तो केवल ए बी सी का आया है, तो इसलिए पूरे खेत का क्षेत्रफल ये इसका डबल हो जाएगा 432 × 2 864 मीटर वर्ग। तो ये 18 गायों के चरने के लिए घास है, तो इसलिए एक गाय के लिए क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, इसमें 18 से भाग दे देंगे, 18 × 4 = 72 और 18 × 8 = 144 इतना मीटर वर्ग। तो इतनी घास प्रत्येक गाय को मिल रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम? यहाँ पे देखो हीरोन का फॉर्मूला लगता है त्रिभुज में और चतुर्भुज में नहीं, त्रिभुज के लिए लगता है। तो त्रिभुज तो यहाँ पे बन नहीं रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको ऐसे करें, है ना, ऐसे हम लाइन ड्रॉ करें इस तरह से और 2 त्रिभुज बना दें। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इससे हमें कुछ खास हासिल नहीं होगा, है ना, क्योंकि BD की लंबाई हमें मिल नहीं पाएगी। लेकिन अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो बिल्कुल हमें AC प्राप्त हो सकता है और 2 त्रिभुज हमें मिल जाएंगे इस तरह से कि जिनकी हमें तीनों भुजाएं पता होंगी। बल्कि ABC तो डायरेक्ट आराम से निकल जाएगा और ये यानी ये वाला डायरेक्ट निकल जाएगा और ये हीरोन के फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब आराम से हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि
ABC का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो ये होता है हाफ इंटू आधार 40 है और जो ऊंचाई है ये 9 है ना। हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 180 मीटर वर्ग। ठीक है, लेकिन जब हम ADC का निकालेंगे तो उसमें हमें तीसरी भुजा भी चाहिए। तो अब AC ज्ञात करते हैं। तो AC बहुत आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं ह्यूरोन का पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस के प्रमेय। तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय होती है AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², 9² प्लस 40², 81 प्लस ये हुआ। तो यानी AC हो जाएगा इसका वर्गमूल और ये आ जाएगा 41 मीटर। तो ये आ चुका है 41 मीटर। और अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो त्रिभुज ACD में यहाँ पर एक भुजा ले लो 28, दूसरी भुजा 15 और तीसरी भुजा 41 मीटर। और जो S है यानी अर्ध परिमाप, इनको तीनों को प्लस करेंगे हम और 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 15 प्लस 41 बटे 2। ये हुआ 41, 51, 56 और 66, 76, 84 बटे 2 यानी 42 मीटर। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ह्यूरोन का सूत्र यूज़ करेंगे हम, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हो जाएगा S है 42 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 15, 42 माइनस 41। ओके, ये हो जाएगा 42 गुणा 42 माइनस 28 है 14 और 42 में से 15 गया 27 और 42 में से 41 गया 1। तो यहाँ पे अब इनको ब्रेक करेंगे हम। 42 होता है 2 गुणा 3 गुणा 6 7 42 7। 14 होता है 2 गुणा 7 और 27 है 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हमने तोड़ दिया, इन्हें ब्रेक कर दिया है। अब जो पेयर में है उसको बाहर ले लो। तो पेयर में एक तो 2 है, बाहर आ गया, 7 है, बाहर आ गया, 3 है और दूसरा 3। तो ये होगा 3 3 9, 9 दूनी 9 दूनी 18, 18 7 126 मीटर स्क्वायर। तो देखो एक का क्षेत्रफल हमें 180 मिला और दूसरे का ये, इनको प्लस कर देंगे हम। तो ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 180 प्लस 126 और ये हो जाएगा 306 मीटर वर्ग और इसका क्षेत्रफल आ चुका है। ओके।